आज शाम को जैसे ही मैं किचन में गया तो देखा मेरा भाई उबलते हुए दूध में रोटी और सोयाबीन बड़ी को डाल रहा था। ये करते देख के मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं उसे ये करने से रोकने ही वाला था, तब तक उसने रोटी को दूध में पूरा डाल ही दिया। अब मैंने सोचा कि इसने रोटी को दूध में डाल ही दिया है तो पूछ ही लेता हूँ कि आखिर ये कर क्या रहा है। मैंने उसे गुस्से में बोला कि भला ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो रोटी और दूध दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तब मेरे भाई ने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि आज मैं एक बहुत ही मजेदार और चटपटा चीज बना के तैयार कर रहा हूँ, जिसे सभी लोग बाजार जाकर बड़े ही शौक से खाते हैं। फिर मैंने उसे बोला कि दूध और रोटी से भला कौन सी चटपटा चीज बनती है। मुझे तो लग रहा है कि आज तुम रोटी, दूध और सोयाबीन सभी चीजों को बर्बाद ही करके मानोगे। फिर उसने कहा कि आप बस मुझ पे भरोसा रखिए, आज मैं एक बहुत ही नई और मजेदार रेसिपी बना रहा हूँ, एक बार ट्राई कर देख लेते हैं, अगर अच्छा ना लगे तब मुझे बताना। अब मुझे उस पर जाकर थोड़ा भरोसा हुआ और मैंने कहा कि तुम जो भी बना रहे हो बनाओ, बस ये चीजें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उसने क्या किया, रोटी को सबसे पहले दूध में थोड़ी देर उबाल कर उसे एक प्लेट में निकाल कर एक मिक्सी के जार में डाल दिया। मैंने फिर उसे बोला जो बचे हुए दूध और सोयाबीन बरी है उसका अब तुम क्या करोगे, तो उसने इसे भी रोटी के साथ जार में ही डाल दिया। इसके बाद उसने इसके ऊपर हल्का सा सूजी और हल्का सा नमक डालकर इसे अच्छे से पीस लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये कर क्या रहा है। इसे अच्छे से मिक्सी में पीसने के बाद उसने इसे एक कटोरे में निकाल लिया। दोस्तों, आगे की प्रक्रिया देखने से पहले आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। अब उसने इसके बाद गैस में एक तवा के ऊपर हल्का तेल डालकर इसे चारों तरफ फैलाकर अच्छे से गर्म कर लिया। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद उसने जो मिक्सी में पेस्ट बनाया था उसे इसमें डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से उसने एक चम्मच की मदद से इसे चारों तरफ फैलाकर एक गोल शेप दे दिया। इसके बाद इसे 2 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं समझा कि ये कोई छिलका बना रहा है, पर उसने कहा कि ये कोई छिलका नहीं है, अब बस देखते जाइए, एक बहुत ही अलग सी चीज बना के तैयार कर रहा हूँ जो आज घर में सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अब उसने इसे दूसरे साइड पलट कर इसके ऊपर हल्का सा टोमेटो केचप डालकर इसे चारों तरफ चम्मच की मदद से फैलाने लग गया। मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कर क्या रहा है। इतने में ही उसने उसके ऊपर हल्का सा तंदूरी मेयोनीज भी डाल दिया और तंदूरी मेयोनीज को डालने के बाद उसे भी इस तरह से चारों तरफ फैला लिया। अब उसने हल्का सा स्वीट कॉर्न लिया और उसे भी इसके ऊपर इस तरह से डालने लग गया। स्वीट कॉर्न को डालने के बाद इसने उसके ऊपर हल्का प्याज और टमाटर को भी डाल दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या बना रहा है। मैंने उससे बोला कि ये तो तुम कोई पिज्जा बना रहे हो। तब मेरे भाई ने मुझे बताया, हाँ मैं एक पिज्जा बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैदा का जरा सा भी उपयोग नहीं किया गया है। और जो हम बाजार में जाकर पिज्जा खाते हैं उसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मैदे का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। फिर मैंने उसे बोला, तुम तो ये बात बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, लेकिन जो बाजार में पिज्जा बिकते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है, क्या इसका टेस्ट उस जैसा बेहतरीन होगा? तब मेरे भाई ने कहा कि आप एक बार बस इस पिज्जा को खाकर देखना, आप बाजार के सारे पिज्जा को भूल जाओगे। उसने इसके चारों तरफ अच्छे से चीज को डालकर इसके ऊपर ऑरिगेनो को डाल दिया और इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा घर में बना हुआ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पिज्जा बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने इसे खाया तो मुझे इसका टेस्ट इतना बेहतरीन लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी एक बार अपने घरों में इस तरह से जरूर पिज्जा बना के ट्राई करिएगा।